सूफिया सूफिया कुरैशी ने करके वो दिखाया है। हिंदुस्तान मेरे भारत की इस तरह बढ़ाया है, शान मेरे भारत की इस तरह बढ़ाया है। बहुत शुक्रिया सर, तीर सही जगह। फिक्र का उन्वान अलग है, ये फूल अलग, फूल का गुलदान अलग है। सियासी नेताओं की कमी तो नहीं, लेकिन जनाबे इरफान अंसारी की पहचान अलग है। जनाबे इरफान अंसारी कह रहे थे कि मैं बुज़दिल का बेटा नहीं हूं, मेरी मां ने ये तालीम दी कि कोई तारीख बने ऐसी क़यादत करना, कोई तारीख बने ऐसी क़यादत करना, टूट कर अहले मोहब्बत से मोहब्बत करना। और मेरी मां ने मुझको बचपन से सिखाया है यही, बेटा जान देकर भी तिरंगे की हिफाजत करना, बेटा जान देकर भी तिरंगे की हिफाजत करना। आइए दोस्तों, 4 मिसरों की रोशनी में जनाबे दिल खैराबादी साहब को आवाज देने जा रहा हूं कि शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं। जरा मुतवज्जे हो जाइए कि शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से सर हम वतन के नाम करते हैं, और कभी झुकने न देंगे तिरंगे को कयामत तक कि हम तामीले हुक्म मजहब इस्लाम करते हैं। हेलो, सब बढ़िया चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत जमाने के बाद कोई मर्द नेता से पाला पड़ा है। अरे जनाबे इरफान अंसारी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं, बहुत सारे विधायक हैं जो दिल्ली तक उनकी पहुंच है, मगर ये एक वाहिद इरफान अंसारी साहब है जो दिल्ली नहीं दिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जनता के दिलों में जो घर पैदा करना जानता है वो कोई और नहीं, आपके झारखंड के इरफान अंसारी साहब। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, और क्यों न फख्र से मेरा सीना 56 इंच का हो, जहां पे डीआईजी नौशाद साहब पूरे शाद के साथ बैठे हुए हैं। नौशाद साहब है, मुजीबुर रहमान साहब है, मुजीबुल अंसारी साहब हो, सऊद भाई हो, हक्कानी साहब हो, अब्दुल हकीम साहब हो, कलीम भाई हो, तो डर किस बात का। अभी जाते जाते इरफान अंसारी साहब ने एक बड़ा खूबसूरत सा पैगाम दिया कि अब हम एक इस्लाम की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी जब पाकिस्तान के छाती पर चढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद करके हमारे हिंदुस्तान लौटती है, तो अगर इरफान अंसारी जाएगा तो क्या हश्र होगा। क्या बात है। अब ये 4 मिसरे से मैं शुरू करता हूँ। सत्कनांदो मेरी अपनी धरती है, मेरे सारे अपने लोग हैं, मैं सबको शरीक करता हूँ, खुसूसन सदर बावकार इज्जत माब हजरत कारी अशरफुल हक साहब से इजाजत चाहते हुए आज का ये 4 मिसरा ताजा तरीन आपकी बारगाह में पेश करता हूँ, मतलब पेश करता हूँ। सुनिएगा। डंके की चोट पर दिल खैराबादी, अब चूंकि खादी भी मौजूद है और खाकी भी मौजूद है, तो ये खाकसार खुल करके पढ़ना चाहता है 4 मिसरा। जद में नहीं आऊंगा, इंशाल्लाह बच के निकलूंगा। कुर्सी वालों से गुजारिश है कि ये तो मजमा दाद देगा, आपका थोड़ा सा सपोर्ट रहे ताकि दिल से दिल्ली तक ये पैगाम पहुंचाइएगा। सुनिएगा कि शान मेरे भारत की, दूसरा मिसरा कुर्सियों से हाथ उठना चाहिए कि शान मेरे भारत की, शान मेरे भारत की, शान मेरे भारत की इस तरह बढ़ाया है। दूसरा मिसरा पहुंचेगा कि शान मेरे भारत की, शान मेरे भारत की इस तरह बढ़ाया है, शान मेरे भारत की इस तरह बढ़ाया है, शान
कुरैशी ने करके वो दिखाया है। हिंदुस्तान मेरे भारत की इस तरह बढ़ाया है, शान मेरे भारत की इस तरह बढ़ाया है। बहुत शुक्रिया सर, तीर सही जगह लगा, तीर बहुत सही जगह लगा है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। कारी शोहब साहब उस्ताजुल कुर्रा मौजूद हैं, इन्होंने मुझे मशवरा दिया, बहुत शुक्रिया। कि शान मेरे भारत की इस तरह बढ़ाया है, शान मेरे भारत की इस तरह बढ़ाया है, इस तरह बढ़ाया है, शान मेरे भारत के इस तरह बढ़ाया है। सूफिया कुरैशी ने करके वो दिखाया है। और असल जो मैंने शेर कहा है, सत्करांदों में मैं पढ़ूं तो कहां पढ़ूं? जिनका दिमाग खराब है वो काके आ जाए, इलाज हो जाएगा। क्या बात है। डीआईजी नौशाद साहब एक शेर हाजिर करता हूं। उस बच्ची का देखिए हौसला कि हाथ में तिरंगा हो, हाथ में तिरंगा हो और ज़बां पे इल्लल्लाह। तवज्जो चाहूंगा कि हाथ में तिरंगा है, ज़बां पे इल्लल्लाह, हाथ में तिरंगा हो और ज़बां पे इल्लल्लाह, हाथ में तिरंगा हो और ज़बां पे इल्लल्लाह। क्या मुझको मेरे मज़हब ने बस यही सिखाया है। नारे तकबीर, सरज़मीने हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। मुझको मेरे मज़हब ने बस यही सिखाया है, मुझको मेरे मज़हब ने बस यही सिखाया है। ये ताजा तरीन चार मिसरे बहुत अच्छे, मगर इस मर्द के लिए बहुत पहले मैंने एक शेर कहा था। मंत्री जी के साथ बहुत सारे उनके तमाम साथी आए हैं। एक साथी ने कहा कि दिल भाई कुछ ऐसा पढ़ दीजिए जो तमाम दिलों में घर पैदा कर जाए। तो चार मिसरे का मैंने इंतखाब किया है और फिर इंशाल्लाह इंतखाब के बाद मैं फौरन वहां चला जाऊंगा। बहुत ज्यादा पढ़ने से क्या फायदा है, बहुत ज्यादा पढ़ूंगा मौलाना का भी वक्त ले लूंगा, ये ऐसा मुझसे हो नहीं सकता। चार मिसरे में बात समझ में आ जाए तो आपकी दुआएं चाहूंगा, मुलाहिजा फरमा ले। सुनिएगा कि टूट कर, ये मंत्री जी का यही पैगाम है। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं किए हैं, इनका मकसद क्या है जरा मिसरे में सुनिएगा। मौलाना सुफियान हैदर साहब आपकी हैदरी निजामत कि टूट कर, क्या बात है, बिगड़े हुए, क्या बात है, बहुत कर चुके हैं। ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये अहले हदीस, ये शिया, ये सुन्नी इस कदर कट गए हैं। एक मतलब हाजिर करता हूं मंत्री जी की आवाज में तरन्नुम से, मुलाहिजा फरमाए। टूट करे बिखरे हुए मोती 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 पिरोना चाहिए, टूट गए बिखरे हुए मोती पिरोना चाहिए, टूट के बिखरे हुए मोती पिरोना चाहिए। अरे जिनका रब है एक, उनको एक होना चाहिए।
बहुत शुक्रिया। जिनका रब है एक, उनको एक होना चाहिए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह मेरे यूपी में भी कोई ऐसा मंत्री पैदा कर दे ताकि सुकून से मैं भी सांस ले सकूं। एक शेर हाजिर करता हूँ, जी साहब तवज्जो चाहूंगा। एक होना चाहिए कि मुल्क मिल्लत की बका के क्या कहने वास्ते इस दौर में, मुल्क मिल्लत की बका के, सरवर भाई तवज्जो चाहूंगा, मुल्क मिल्लत की बका के वास्ते इस दौर में, मुल्क मिल्लत की बका के वास्ते इस दौर में। अरे बच्चा 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 कौम का इरफान होना चाहिए। इरफान होना चाहिए, मुल्क मिल्लत की बका के वास्ते इस दौर में, बच्चा बच्चा कौम का इरफान होना चाहिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। स्क्रीन वाला आप जाकर अपना लाइट बना लें, बाद में आपको परेशानी होगी। मोती पिरोना चाहिए, जिनका रब है एक, उनको होना चाहिए, होना चाहिए। मुल्क मिल्लत के वास्ते इस दौर में, बच्चा बच्चा कौम का इरफान होना चाहिए, इरफान होना चाहिए। नारे नारे तकबीर, जलसा इस्लाहे मुआशरा, हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब, जनाब इरफान अंसारी, जनाब पियाजी नौशाद साहब, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। माहौल खराब नहीं होगा, जा रहे हैं और पढ़ दूं? 4 मिसरे पढ़ते हैं। आप वक्त बहुत ज्यादा है, ये हजरत को बुलाइए ना। हो चुका है हजरात, ये थोड़ा सा अफरा तफरी का आलम हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि मैंने खुशी देखी है तो दुख भी मैं ही झेलूं। आइए, ठीक है, मैं 2-4 मिसरे और हाजिर कर दे रहा हूं। मेरे आदिल रशीद साहब यहाँ पे सहाफी तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के जलसे में कोई गोदी मीडिया नहीं है। शुक्रगुजार हूँ कि हक बयानी करने का आप लोगों का जज्बा है। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए। आइए, मैं एक नाते पाक यहाँ सोचा था कि पढ़ूंगा, मगर चूंकि डॉक्टर इरफान अंसारी साहब यहाँ पे तशरीफ लाए, मेरी भी नीयत थोड़ा सा बेहतरीन हो गई और मैंने अशार को एक तरफ रख करके दूसरे अशार का मैंने सहारा लिया। आइए एक मतला उठाता हूँ, अल्लाह करे हजरत मौलाना अकरम साहब यहाँ पे तशरीफ ला चुके। माइक ऑपरेटर साहब थोड़ा सा झनकार पैदा कर दीजिए, है ना। मैं मतला हाजिर सुनिएगा। मौलाना हेलो, बहुत सही है। ये कौन बोल रहा है?
माइक तो हम दोनों लिए, तीसरी आवाज कहां से आ गई? बहरहाल वो सोचना पड़ता है। आइए एक मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाले, सुनिए। हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब 4 मिसरे सिर्फ हाजिर कर दे रहा हूँ ताकि माहौल साजगार हो जाए। मतलब पेश करता हूँ, सुनेगा। क्या दर बदर की ठोकर, क्या बात है, बोल दे, अब बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने एक बार भी नहीं कहा आपसे आप हाथ उठाइए या सुभान अल्लाह कहिए, मगर अब वो मिसरा पेश कर रहा हूँ। आप अगर सुभान अल्लाह का सहारा देंगे तो मजे से पढ़ूंगा कि क्या दर बदर की ठोकर ठोकर। तरन्नुम देखिएगा गौर से कि क्या दर बदर की ठोकर, क्या दर बदर की ठोकर, गिरना नजर नजर से, क्या दर बदर की ठोकर ठोकर, क्या दर बदर की ठोकर, गिरना नजर नजर से, क्या दर बदर की ठोकर। सदक़े में मुस्तफा की, सदक़े में मुस्तफा की, मांगो खुदा के दर से, सदक़े में मुस्तफा की, मांगो खुदा के दर से, सदक़े में मुस्तफा की। इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना के बाद एक ऐसा कलाम पढ़ के जाऊंगा जो बरसों तक इंशाअल्लाह याद रखा जाएगा, मगर एक शेर का सहारा लेता हूँ। राजा फरमाया बदर बदर की ठोकर के ऐ अर्श के सितारों, आओ ज़मीन पे आओ, ऐ अर्श के सितारों, आओ ज़मीन पे आओ, ऐ अर्श के सितारों, ऐ अर्श के सितारों, आओ ज़मीन पे आओ, आओ ज़मीन पे आओ। अरे लिखता लिखता हूँ नाम अहमद, अहमद लिखता हूँ नाम अहमद, मैं अश्क के गुहर से लिखता हूँ नाम अहमद, मैं अश्क के गुहर से। आखिरी शेर इस कलाम का मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत तेजी के साथ मुलाहिजा फरमा ले। लिखता हूँ नाम अहमद, मैं अश्क के गोहर से, दुनिया भटक रही थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मीडिया वालों ये कैद करना, इस्लामिक मीडिया भी मौजूद है कि दुनिया दुनिया भटक रही थी, गुमनाम वादियों में दुनिया भटक रही थी, गुमनाम वादियों में दुनिया भटक रही है। दुनिया भटक रही थी, गुमनाम वादियों में दुनिया भटक रही थी, गुमनाम वादियों में। अरे
जन्नत जन्नत की राह निकली निकली, जन्नत की राह निकली, मेरे नबी के घर से जन्नत की राह निकली, मेरे नबी के घर से जन्नत की राह निकली, मेरे नबी के घर से सदक़े में मुस्तफा के। जज़ाकल्लाह।